जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। मैं आपका दोस्त एम के सिंह। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 पर आधारित निकलने वाली भर्ती जूनियर असिस्टेंट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म में संशोधन की तिथि क्या होगी, परीक्षा कब तक होगी, इन सभी बातों को लेकर आज बात करेंगे। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके फॉर्म भरने की डेट भी आ गई है। इसमें कितने कितने पद हैं देखिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में 1148 पद, ये अस्थायी पोस्ट दी हुई है इनकी। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 114 पद, ये स्थायी दिए हुए हैं। तो इसके लिए वरीयता ली जाएगी फॉर्म भरते समय, आप कौन से पद को फर्स्ट या कौन से को सेकंड वरीयता देते हैं। इसके लिए फॉर्म भरने की डेट जो है 21/11/2022 से, यानी कि 21 नवंबर 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कब तक भरेंगे? 14/12/2022 तक, यानी कि 14 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें संशोधन के लिए 21/12/2022 को आप संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा जो है फरवरी 2023 में होने के चांस हैं। फरवरी में या मार्च में हो जाएगी परीक्षा इसकी। देखिए, अब इसके लिए फीस की बात करते हैं। फीस कितनी रखी गई है? अनरिजर्व कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या एसटी हो, सभी के लिए 25 रुपए शुल्क रखा गया है। 25 रुपए शुल्क। और इसके लिए मुख्य परीक्षा जो होगी उसके लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए जो छात्र, उनसे शुल्क अलग से लिया जाएगा, जो शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसी समय। इसके लिए योग्यता क्या है? फॉर्म कौन लोग भरेंगे? देखिए, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पैट 2021 में 0 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। चाहे शून्य अंक हैं या कितने भी अंक हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन पैट 2021 में आप बैठे हैं और आपने 0 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, माइनस मार्किंग नहीं हो, माइनस में नहीं हो, 12वीं पास हो, ट्रिपल सी 21 से ट्रिपल सी या उसके समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए। टाइपिंग का ज्ञान हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट का होना चाहिए। इसके बाद अधिमानी अर्हता क्या क्या होंगी? देखिए, ये तो अनिवार्य योग्यताएं हैं। इस अगर ये भी है तो इसका अलग से लाभ दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो, न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा हो। और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो उसे अलग से अधिमान्य अर्हता में रखा जाएगा, उसको अलग से कुछ ना कुछ उसको लाभ दिया जाएगा। आयु, देखिए आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2022 को की जाएगी। 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट वही कि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसमें चयन के चरण क्या क्या होंगे, किन के चरणों के आधार पर चयन होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो पैट 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि रिक्तियों का 15 गुना। जैसे 1262 पद हैं तो इनका 15 गुना, लगभग 18,000 के समथिंग बैठेंगे। इतने लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा में 130 प्रश्न होंगे और 65 अंक की होगी। अब हाँ, अगर ये भर्ती का जो है 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और उसमें अगर एक शिफ्ट में परीक्षा हो जाती है या एक पाली में परीक्षा हो जाती है तो कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं है। एक ही से अधिक पालियों में परीक्षा होती है, अगर 2 या 2 से अधिक दिन लगते हैं तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा परीक्षा में। अब इसके लिए मुख्य परीक्षा में 130 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 65 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न का आधा नंबर होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद टाइपिंग होगी। टाइपिंग हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट की और 30 इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट। ये ओनली क्वालिफाई होगी, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे कहीं भी। इसके बाद शैक्षिक अर्हता, जो आपकी शैक्षिक अर्हता है उसके अंक होंगे 30 अंक की शैक्षिक अर्हता होगी। 30 अंक। अब देखिए, इसमें क्या कर दिया, योग्यता तो 12वीं पास दी है लेकिन 30 अंक किस आधार पर दिए जाएंगे? 20 अंक तो होंगे 12वीं पास के और 10 अंक ग्रेजुएशन के।
सीधा सीधा बात है कि जिसका ग्रेजुएशन है उसको 10 अंक फालतू मिलेंगे, और जिसका इंटर पास अगर व्यक्ति फॉर्म भरेगा तो उसके 10 नंबर वैसे ही कम होंगे। इसके बाद खिलाड़ी कोटे से अगर कोई खिलाड़ी है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे, अगर कोई खिलाड़ी नहीं है तो 5 अंक उसके भी कम हो गए। देखिए इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट होंगे लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा में हिंदी से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे, 30 अंक के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षा में जिसे रीजनिंग कहेंगे उससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 15 नंबर के होंगे। सामान्य जानकारी जीके जीए 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। समझ में आया? हिंदी से 60 प्रश्न, सामान्य बुद्धि परीक्षा से 30 प्रश्न, सामान्य जानकारी से 40 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा, और 130 प्रश्न पूछे जाएंगे 65 अंक के होंगे। समय 90 मिनट का दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। अब शैक्षिक अर्हता के आधार पर क्या किस तरह से दिए जाएंगे। देखिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है, लेकिन स्नातक होने के 10 नंबर दिए जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा न्याय है नहीं 12वीं वाले अभ्यर्थियों के लिए। देखिए 12वीं में अगर व्यक्ति के 60% या उससे अधिक अंक हैं तो उसको 20 नंबर पूरे दिए जाएंगे। यदि व्यक्ति के 60 से कम हो और 45 से अधिक हो तो उसको 15 नंबर। यदि किसी के 45% से कम हो और 33 या 33% से अधिक है तो उसको 15 नंबर दिए जाएंगे। अब आती है अगर व्यक्ति ग्रेजुएट है, स्नातक है, नहीं है तो 20 नंबर में से ही उसको नंबर दिए जाएंगे, 20 में से ही। अगर स्नातक है तो अगर स्नातक में 60% या उससे अधिक है तो 10 नंबर। स्नातक में 60 से कम और 45 से अधिक, 60 के और 45 के बीच में है तो 8 नंबर, और स्नातक में यदि 33% से अधिक है और 45% से कम है तो उसको दिए जाएंगे 5 नंबर। अब इसके बाद आता है खिलाड़ी कोटे से। अगर उसके पास खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है खेल का तो उसको कितने नंबर दिए जाएंगे। यदि इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो 5 नंबर, नेशनल लेवल का खिलाड़ी है तो 4 नंबर, स्टेट लेवल का खिलाड़ी है तो 3 नंबर, यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल लेवल तक का खिलाड़ी है तो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। अगर देखिए कोई व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है, खेल का सर्टिफिकेट नहीं है तो 5 नंबर उसके ये सीधे सीधे कम हो गए। जिसके पास स्नातक नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है तो 10 नंबर उसके ये वाले भी सीधे सीधे कम हो गए। देख रहे हैं। उसके बाद अंतिम मेरिट जो लगेगी वो 100 नंबर में से लगेगी। 100 नंबर कौन कौन से। मुख्य परीक्षा के 65 नंबर में से, शैक्षिक अर्हता के 30 नंबर में से, खिलाड़ी के 5 नंबर में से, टोटल 65, 30 और 5 100 नंबर में से अंतिम मेरिट लगेगी। ठीक है। सभी के समझ में आ गया होगा, और इसकी डेट भी आने वाली है। परीक्षा लगभग फरवरी तक हो जाएगी, फरवरी या मार्च में परीक्षा होने के इसके चांस है पूरे। तो दोस्तों अगर यूपी SSC पैट 2021 में आपका अच्छा स्कोर है, और स्कोर अच्छा है और आपका शैक्षिक अर्हता यानी कि शैक्षिक गुणांक भी अगर अच्छा है आपका, तो तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए और लगे रहिए, देखते रहिए। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद MK सिंह पर। धन्यवाद।